नमस्कार, मैं हूं नगर परिषद देवरी में आज ऐतिहासिक दिन का समापन हुआ है। समापन इसलिए आज सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। हमारे बीच ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के साथ वो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। हम उनसे सीधी बात करने आए हैं। आज जो भव्य कार्यक्रम इस नगर परिषद देवरी में किया गया है, इसके माध्यम से हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आज जो सदगुरु रविदास जी की जयंती नगर परिषद में मनाई गई है, वो किस प्रकार की जयंती मनाई गई है? सदगुरु रविदास जी हमारे अहरवाद समाज और पूरे विश्व गुरु के नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने पूरे समाज के लिए, हमारे समाज के साथ सबके लिए ये संदेश दिया है कि जाति पाति को हट के उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और हमारे जैसे देवरी नगर में रविदास जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक प्रकाश पर्व के रूप में इसको प्रति वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से मनाएं। तो ये नगर परिषद देवरी का माहौल था हमारे बीच। अभी तमाम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रमन बामने है, पेपरा से यहाँ पहुँचा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं संत श्रोमणी रविदास जी की 647वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे विश्व में संत रविदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कार्यक्रम में आज देवरी नगर परिषद में भी सामाजिक लोगों द्वारा संत रविदास जी के अनुयायियों द्वारा रविदास जी जयंती की उपलक्ष्य में भक्त शोभा यात्रा पूरे नगर विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने इस रैली में यात्रा में सहयोग किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। इसी प्रकार का वो हमेशा संत रविदास जी की जो रैली निकलती है उसमें सहयोग करते रहें। संत रविदास जी इतने महान संत थे जिन्होंने ऊंच नीच भेदभाव के लिए संघर्ष किया, मानवतावादी संदेश दिया। उन्होंने कहा, उनके दोहा है, उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले उसको वन, छोड़ रविदास है प्रसन्न। रविदास जी के दोहे के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि रविदास जी ने इतना संघर्ष किया विषम परिस्थितियों में और समाज को एक अच्छा संदेश दिया। संत रविदास जी है चाहते हैं देश के अंदर समानतावादी, मानवतावादी भाईचारा हो, और हम भी चाहते हैं सभी वर्ग के लोगों से हम लोगों के साथ भाईचारा मिला के रहे। संत रविदास जी की बाड़ी थी, उसी बाड़ी को हम इस रैली के माध्यम से हम नगर के तमाम लोगों को दिखाने का प्रयास किया। रविदास जी समरसता के प्रतीक थे, समानता के प्रतीक थे। उन्होंने लगभग वर्णों को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। वर्तमान में देखने को मिलता है कि सभी वर्ण जो है अभी समानता के प्रतीक हैं और समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं देखने में मिलता है कि वो उसको अभी भी नीचा मानते हैं। एक मामला था किसी गाँव का, जिसमें मंदिर में घुसने पर दलित समाज की जो लड़कियां थी उनको मंदिर से भगाया था और जब शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरु रविदास जी हैं वो इस चीज को मानते हैं। अब समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके लिए? संत रविदास जी ने हमेशा किसी वर्ग विशेष को बढ़ावा नहीं दिया। संत रविदास जी ने सभी को समान माना। रही बात जो अभी आप बता रहे हैं, वास्तव में हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो तमाम जो हमारे बहुजन महापुरुष थे जिन्होंने जो संदेश दिया था और जो संदेशा के साथ लड़ाई लड़ी थी, आज भी वास्तव में हिंदुस्तान के 76वें वर्ष के बाद 75वां विकास वर्ष मना रहा है पूरा भारत, उसके बाद भी आज वास्तव में हमारे जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ छुआछूत अन्य अत्याचार जारी है। लेकिन हम लोग उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और सभी लोग मिलजुल के इन तमाम समस्याओं को निपटारेंगे। उन लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं इस प्रकार की जो छुआछूत बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी उस पर कड़ी निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई करता है और हम लोग सभी मिलजुल के सब निपटाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रहा सवाल ये छुआछूत का, धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे वर्ग के लोगों में संदेशा देना चाहता हूँ, संत रविदास जी के इस रैली और भव्य जयंती के माध्यम से समाज को संदेशा देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, जिससे जो वास्तव में जो हमारे समाज के जो साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये अन्य अत्याचारी पढ़ाई से अच्छे शिक्षित होकर मिल सकता है। मेरा समाज के माध्यम से भी लगभग संत रविदास जी महाराज की जयंती लगभग मनाई जाती है। अभी क्या स्थिति है भीम आर्मी की मध्य प्रदेश में और इन कार्यक्रमों को लेकर? इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम देश के अंदर हुए हैं भीम आर्मी के द्वारा और आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। और इसके साथ ही आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी आने वाली है, उसमें भी हम पूरी ताकत से इस बार जयंती को बहुत पूरे विश्व बल्कि मध्य प्रदेश या भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने क्या ऐसा संदेश दिया था जो आज पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है? सदगुरु रविदास जी ने सिर्फ हमारे समाज को ये जानने की जरूरत है कि हमारे समाज के लोग उनकी पूजा करने की बजाय उनके विचारों पर चलने की जरूरत है आज हमारे समाज को, तभी हमारे देश समाज का उत्थान होगा।
ये तो अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा मत करो, मेरे विचारों पे चलो, मैं मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, पर लोग चलते नहीं हैं। इस पे क्या कहें? इससे समाज को समझने की ज़रूरत है कि हमें ना कि उनकी पूजा करने की ज़रूरत है, उनको बात ये उनके विचारों को मानने की ज़रूरत है। रैलियों की जरूरत है क्या? रैलियों की ज़रूरत भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कि उनके जो विचार हैं ना, उनको ग्रहण करने की ज़रूरत महाराज जी है। ने संपूर्ण समाज को ये मैसेज दिया है कि हमें ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए ताकि हम अंधकार की ओर जा सकें। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कहा है, मत पूजिए चंडाल के जो हैं गुण प्रवीण और चरण पूजिए चंडाल के जो हैं गुण प्रवीण। उन्होंने इन दोहों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लिए ये संदेश दिया है कि हमें ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, ऐसे संतों का अनुसरण करना चाहिए जो अपने कर्म और बुद्धि विवेक से सर्वोपरि हो। ऐसे हमारे संत रविदास जी की वाणी थी और हम उनका अनुसरण करते हैं। आज रविदास जयंती है और आप रविदास जी के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे रविदास जी क्या चीज थे? क्या चीज थे? बहुत अच्छे चीज थे। वे तो ऐसे थे संत के भैया, आप क्या बता सकते हैं यार, उनकी तो कोई बता भी नहीं सकता, हमें भी खबर नहीं है। मगर हमारे उनकी वो चिटिया पकड़े बैठे हैं और बोल कर रहे हैं, और हम सच नहीं जानते भाई, बस नाम ही नाम आधारा है वो तो हमारा। बस उनका एक भजन है थोड़ा सा, मैंने गाया था अभी, उनका ये वो मैं फिर से गा सकता हूँ, कोई ट्रेन नहीं है उसमें भाई। राम नाम है आधार जिनके घर, राम नाम है आधार, नीचे फोट अरे पनी जोर तो है बीच रे बाजारा, भगत के ही घर, राम नाम है आधारा। ये रविदास जी ने कहा था, हाँ अपने चारों वर्णों को इसमें सहायता के लिए बोला है कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो चारों वर्ण मिलके चल रहे हैं या फिर वही भेदभाव की स्थिति बनी हुई है? नहीं जी, मिलकर चल रहे हैं इस समय बिल्कुल। जब तो ये कार्य है अपन पकड़े। कहाँ से आया आप? देवरी के रहने वाले मुखिया।